दिख रहा है आपको? नो सर। नो नहीं सर। कुछ नहीं दिखा अभी? नो सर। नो सर। अरे यहाँ से तो मैंने शेयर कर दिया है। अभी नो नो सर। सर। नो सर। दिख क्यों नहीं रहा फिर? Can't share your screen share error occurred when sharing screen sharing। एरर क्यों आ रहा है भाई स्क्रीन शेयरिंग में? जस्ट वेट, स्क्रीन शेयरिंग में एरर आ रहा है, पता नहीं क्या एरर आ रहा है। अभी दिखा? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। क्या दिक्कत आ रही है? स्क्रीन शेयरिंग में रिकॉर्ड पता नहीं बेटा। 1 मिनट आप सब लोग रहना, मैं एक बार मीटिंग लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? यस सर। आप मीटिंग में ही रहना। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अभी हो रहा है यस शेयरिंग? सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर हो गया। अब हम कल कहाँ तक थे? ये खत्म, ये असाइनमेंट मिला था आपको? यस सर। ये यस उनका सर। की भी दे दिए थे, सबका आ गया ना आंसर? यस सर। यस सर। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, हमने क्या देखा? एडिशन देख लिया, वेक्टर का एडिशन देख लिया था, एडिशन देख लिया और सब्ट्रैक्शन देख लिया, दोनों चीजें देख ली ना? यस सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों चीजें देख ली थी, तो अब हम क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से होते हैं? मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट, उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर और वेक्टर दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। देखो ये जो ए डॉट बी प्रोडक्ट होता है, इसका जो रिजल्टेंट आता है ना, वो हमेशा स्केलर आता है। स्केलर मीन्स जैसे कि 4, 5, 8, 9, 10 कुछ भी वैल्यू जो भी आएगी, एक दो वेक्टर का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें, डॉट प्रोडक्ट करें, तो उनका रिजल्टेंट स्केलर आएगा। जैसे कि दो वेक्टर हैं ए डॉट बी, इनका अगर हम स्केल डॉट प्रोडक्ट करें तो ये क्या आएगा? स्केलर। ठीक है, अगर हम उन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें, ए क्रॉस बी, तो ये क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। क्लियर है? यस सर। इतना, अरे इतना तो मैं ये यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, आगे बताऊंगा। मैं सिर्फ अभी इतना बता रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में फाइनल आंसर में कौन से में स्केलर आता है, कौन से में वेक्टर फॉर्म में आता है। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा जो आंसर आएगा स्केलर फॉर्म में आएगा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें किस में आएगा? वेक्टर फॉर्म में। ये क्लियर है? यस सर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? यस सर। डॉट प्रोडक्ट जैसे कि मान लो ये दो वेक्टर्स थे, मान लो आपको कोई दो वेक्टर दिए, एक ये दिया है और एक यहाँ पर दिया है ये। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है, इन दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है, तो इसको मुझे यहाँ से इसके टेल पे वो करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके टेल पे जैसे शिफ्ट किया, मान लो ये कोई ए वेक्टर था, ये कोई बी वेक्टर था, अब इन दोनों के बीच में मान लो एंगल थीटा है। तो अगर इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूंगा मैं, ए डॉट बी करूंगा, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये क्या था?
इसका मतलब ये है बेटा, ये जो बी है ना, इसका मतलब ये है। देखो मैंने आपको एक जब वेक्टर्स के टाइप पढ़ा रहे थे, यूनिट वेक्टर जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने बताया था आपको कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ए वेक्टर है, इस चीज को हम लिखेंगे ए। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें इस चीज को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। ए लिखेंगे पहले हम, फिर उसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, फिर लगाएंगे मॉड। इसका मतलब भी सेम होता है, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता था? जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, अगर हमारा कोई ए वेक्टर है एक्स आई कैप, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? फिर जो कोई वेक्टर था मान लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? 2 मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला टू कैसे हो जाएगा? अंडर रूट हाँ, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बिल्कुल, यही जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है यहाँ पे। ए का मैग्नीट्यूड प्लस वी का मैग्नीट्यूड और कॉस का वो एंगल जो इन दो के बीच में जो एंगल बनना है। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, ये फॉर्मूला होता है। अब एक्चुअली होता क्या है, ये होता क्या है, अब जब हमें क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ये है, इसकी वैल्यू दे देता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ये है और उन दोनों के मैग्नीट्यूड ये हैं दोनों वेक्टर्स के, तो हमें उन दोनों के वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताओ। तब देखो ऐसा करता है एक्चुअली में, क्वेश्चन देगा कैसे आपको, अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊं। जैसे एंगल, इससे क्वेश्चन एक तो बनता है डायरेक्टली कि दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर दे दिया, मान लो आपको कोई भी कुछ भी वैल्यू दे दी, ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया, और आपको क्या पूछा है? इनका डॉट प्रोडक्ट। एक तो क्वेश्चन ये बनता है डॉट प्रोडक्ट, भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? जैसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ए और बी वेक्टर हैं, ए बी दो वेक्टर हैं, और एक इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ए डॉट बी की वैल्यू दे दी, ए डॉट बी की वैल्यू दे दी, और इन दोनों के बीच में एंगल भी दिया होता है, यहाँ पे एंगल भी दिया होता है, मान लो कुछ भी डिग्री है, तब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछेंगे। और अगर क्या करेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दे देगा, मान लो दे दिया है कुछ भी दे दिया, 8 दे दिया, मान लो डॉट प्रोडक्ट 8 दे दिया। अब पूछेगा इन दोनों का सेकंड वाले में एंगल बताओ साहब। तो यही फॉर्मूला, जैसे एंगल के लिए क्या करेंगे, ये कॉस थीटा ये वाला रहा, कॉस थीटा को इधर रखा, ए जो बी था, ए बी का मतलब तो यही था ना बेटा, यही मतलब था ना इस ए का यही मतलब था ना जो ये वाला है, बी का यही मतलब था ना जो ये दिख रहा है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। समझ में आ रही मेरी बात? सर यस सर। और अभी आप ये सोचो कि फॉर्मूले ही क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे हमें आईआईटी जाने के लिए फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूले चाहिए। आईआईटी के लिए फॉर्मूले चाहिए हमें, डेरिवेशन नहीं। अच्छा आप ये बताओ, मान लो कोई जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हमें लग रहा है कि ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें इस डेरिवेशन का यूज है, तो वो सारे डेरिवेशन आपको कराए जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसीलिए आपको फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन अगर आपने मान लो 1000 डेरिवेशन कर लिए, 1K डेरिवेशन कर लिए, आपका आईआईटी नहीं मिला, आईआईटी नहीं निकला, मतलब जेई का एग्जाम नहीं निकला आपका, तो आपको कोई पूछेगा कि कितने डेरिवेशन किए? कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछने वाला। अगर आपने एक भी मान लो आपने 10 डेरिवेशन किए या 100 डेरिवेशन किए, लेकिन आपका जेई क्लियर हो गया, तो आपको सब पूछेंगे भाई वो बंदा बड़ा होशियार है। इसका मतलब हमें पढ़ना ऐसे है कि हमारा एग्जाम निकले जेई का। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। तो हमें वही अप्रोच देखो मैं आप मुझे देखते होगे, मैं हर फॉर्मूले के साथ में आपको ये जरूर बताता हूँ कि इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली, क्योंकि हमें मतलब क्या है, फाइनली तो क्वेश्चन से ही मतलब है। फाइनल हम कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन कंसेप्ट का यूज तो हमें फाइनली क्वेश्चन में ही करना है, क्वेश्चन का आंसर करने में ही करना है मेनली। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्लियर है? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। अब अगर हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछ ले, मान लो ये थीटा पूछ ले और ये वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया, डॉट प्रोडक्ट दे दे, तो हम ऐसे करके
जब ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट लिख के उसमें दो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करके कॉस इनवर्स करके वो एंगल निकाल लेंगे। ये क्लियर है? Yes, sir. अब देखो Yes, डॉट sir. डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू the product of A and a projection of B on A। ये इसका सिग्निफिकेंस बताया गया है। सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि अगर देखो A और B का अगर डॉट प्रोडक्ट में ले रहा हूं, A और B का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, इसका मतलब ये है कि एक तो वेक्टर ये हो गया A, मान लो ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड था A, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन मतलब इसकी परछाई, इसकी जो कॉस्ट मैंने आपको बताया था ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ऐसे करके कोई वेक्टर है, मान लो एफ वेक्टर है, जिस साइड से एंगल होता है, जिस साइड से क्या होता है, जिस साइड से एंगल होता है उसमें इसका क्या कंपोनेंट आता है, साइन कंपोनेंट या कॉस कंपोनेंट? Cos. कॉस कंपोनेंट। जैसे कॉस थीटा एफ यानी कि एफ कॉस थीटा इधर आएगा और एफ साइन थीटा किधर आएगा, एफ साइन थीटा इधर आएगा। अब देखो इसी चीज को देखो आप कि अगर हम ए का मैग्नीट्यूड ले लें, ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, उसमें इस वो वेक्टर के प्रोजेक्शन यानी कि प्रोजेक्शन इन द सेंस कि इसका जो कंपोनेंट है इस एक्सिस में, यानी कि मान लो ये एक्सिस मान ली एक्स मान ली मैंने और ये एक्सिस मान ली मैंने वाई एक्सिस, ठीक है, या फिर इसको छोड़ो ये वाली एक्सिस मान ली मैंने, कुछ भी मान लो एक्स डैश मान ली मैंने ये वाली एक्सिस। अब अगर देखो हम इस डायरेक्शन में मान लो वेक्टर प्रोजेक्ट वो निकाल रहे हैं, बेटा दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस डायरेक्शन में मान लो डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब देखो इसमें इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी का मतलब होता है इसका जो कंपोनेंट है ना, इसका इस वेक्टर का अब देखो थीटा इधर है तो कॉस कंपोनेंट होगा ना इधर, अरे इधर जो Yes, sir. इधर जो होगा ये वाला इस वेक्टर का इधर बी कॉस थीटा होगा कि नहीं, ये वाला। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? No. No, sir. देखो इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट वी कॉस थीटा होगा कि नहीं, होगा ना। Yes, sir. देखो फॉर्मूला क्या है, Yes. अब देखो इस फॉर्मूले को अगर हम इस फॉर्मेट में रखें, जैसे ए डॉट वी ए बी कॉस थीटा है, अब क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, इसको इस फॉर्मेट ए को Yes, sir. अब ये जो बी कॉस थीटा है ना, जो बी कॉस थीटा है ये क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए है। प्रोजेक्शन ऑफ इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग बी एक्स है, अलोंग ए एक्स मतलब एक्सिस मान लिए, अलोंग ए डायरेक्शन, ए की जो डायरेक्शन है ना वो है। ये जो बी है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बी को बाहर रखते हैं और ए कॉस थीटा रखें, भाई ए के साथ में भी तो कॉस थीटा को रख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, ये ए का प्रोजेक्शन हो गया, ये ए का प्रोजेक्शन हो गया अलोंग बी। अब मान लो इस जगह पे हम बी के लिए ना करके यही ए के लिए करें, तो यही हम ए के लिए करें तो भाई ये भी तो हो सकता है ना। अब इसका प्रोजेक्शन हमें इसकी एक्सिस में देखना है, तो इससे भी तो एक्स अटैच है एंगल भाई, इस वेक्टर का ए का इधर इस एक्सिस में अगर मैं कंपोनेंट निकालूं, इस एक्सिस में कंपोनेंट निकालूं तो इधर भी तो कॉस कंपोनेंट जाएगा, ए कॉस थीटा। अरे जाएगा कि नहीं, थीटा इसी से अटैच है ना बेटा, Yes, sir. एक्सिस से अटैच होता है थीटा, उस एक्सिस में क्या जाता है, कॉस कंपोनेंट। तो इसका प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक तरह से परछाई। अगर यहां से मैं लाइट मारूं इस डायरेक्शन से लाइट मारूं तो इसकी परछाई इस डायरेक्शन में, सॉरी ऊपर से यहां से मैं अगर लाइट मारूं तो इसकी परछाई ऐसे ही कुछ बनेगी ना, यहां तक इसकी इस बी वेक्टर की लेंथ इतनी बनेगी ना इस पे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रोजेक्शन का मतलब होता है, प्रोजेक्शन से आप समझ सकते हो परछाई। तो ए कॉस थीटा, ये देखो ये क्लियर है आपको कि इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ये वाली लेंथ क्लियर है। Yes, sir. अब ऐसे ही सेम इसके साथ होगा बी के साथ में, जैसे बी अगर डॉट में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। क्लियर है बेटा, क्लियर है कि Yes, sir. अब ये जो क्वेश्चन क्या हुआ बेटा,
एक बार और हाँ ओके। अब देखो जैसे ए ये देखो डॉट प्रोडक्ट है ए बी कॉस थीटा, ये मैंने ए बी कॉस थीटा क्लियरली ये फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, ए बी कॉस थीटा ये यही वाला है, जैसे कि ऐसे के तैसे ही। अब देखो इधर मैंने क्या किया, ए को बाहर रखा बी कॉस थीटा। अब मुझे ये बताओ कि ये जो बी कॉस थीटा है, क्या बी कॉस थीटा इस यहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं नीचे की तरफ, क्या ये बी कॉस थीटा यही होगा? यहाँ Yes, sir. यहाँ से प्रोजेक्शन इन The screen स्क्रीन बंद हो गई। स्क्रीन बंद हो गई, आवाज भी नहीं आ रही। सर आप लेफ्ट हो गए बिल्कुल। हेलो सर, हेलो सर, हेलो। सर कहाँ गए? हेलो हेलो सर, हेलो। किधर गए सर? किधर गए? किधर गए सर? लोग सर कहाँ गए? बढ़िया पेपर हो गए। वो चुप रहे दूरी। रिकॉर्डिंग चालू है। कोई हाल नहीं दोस्त। नहीं वीरा, बाद में देख लेंगे। ब्रो धर्म टू के पेपर नहीं हुए? नहीं वीरा, हाली कितना हो गए? नहीं पूरे कहाँ गए सर? ब्रो रिकॉर्डिंग चालू है, हेलो ये ना समझो। ए यार जी, वो तो भाई हम कहाँ गाड़ी दे रहे हैं। चल के यार, रिकॉर्डिंग अभी चालू है। कोई बात नहीं भाई, हम बात ही कर रहे हैं। हम रिकॉर्डिंग चालू तो क्या हुआ? वो लेफ्ट हो जाते हैं सर तो भी रिकॉर्डिंग होनी होती है। सर को हुआ क्या, कहाँ चले गए? भाई मैं अभी वही पूछ रहा हूँ। भाई रिकॉर्डिंग होने, चुप हो जाओ। हाँ भाई चुप हो जाओ, रिकॉर्डिंग होने। अरे ये क्या सीन हुआ? सरकार घाट से कौन कौन है? आगे सर, आगे सर। कौने मैसेज करो। हेलो Hello. यस सर, यस सर। यस सर। ये यस सर। कॉल कट कैसे हो गई थी पता नहीं, क्या इशू आ रहा है आज। एक मिनट दोबारा से शेयर करता हूँ। सर अपडेट करने वाला होगा। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर था आपको? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं सर, हम देख रही है। स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। एक सेकंड दोबारा से प्रेजेंट करता हूँ मैं। क्या दिक्कत हो रही है आज? You can't share your screen. सर गूगल मीट अपडेट कर लेना। क्या? गूगल मीट अपडेट कर लो सर, अपडेट। नहीं अपडेट नहीं, मैं तो बेटा पीसी से चला रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट गूगल से चला रहा हूँ, एप्लीकेशन नहीं है इसमें कोई। तब नेटवर्क इशू होगा सर। नेटवर्क या वाईफाई से चला रहा हूँ, नेटवर्क इशू तो नहीं था। ग्लिच होगा सर, ग्लिच होगा सर बस। होगी शेयर सर। हुई शेयर? यस सर। यस सर। सर नो सर। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया था। प्रोजेक्शन समझ में आ गया आपको? कैसे प्रोजेक्शन किया हुआ था? सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा क्या? तो स्क्रीन दिख रही है। शेयर तो दिख नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? दिख रहा है सर अब दिख रहा है। अब दिख रहा है। सर दिख रहा है।
ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ तक क्लियर हो गया था ना, ये प्रोजेक्शन जो मैंने बताया था। अब देखो ये क्वेश्चन है। यस सर। अभी इस लेक्चर के बाद में मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, तब देख लेना इस क्वेश्चन नंबर 1 जो नीचे दिख रहा है ना, ए बी, ये इसी फॉर्मूले में, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे बेस सर 3 है इसका आंसर। है। सर 3 आंसर। हाँ बिल्कुल आराम बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ए की वैल्यू दी हुई है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, cos 30 दिया हुआ है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? देखो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 1/2 देखो आपने आंसर बता भी दिया है, कुछ लोगों ने बता भी दिया। जैसे डायरेक्टली क्या होगा, 3 × 2, 6 क्लियर है ना? 3 देखो 3 × 2 × cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। वो 2 से ये 2 कट गया तो 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस सिंपली इस फॉर्मूले पे, सिंपली इस फॉर्मूले पे। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जैसे मान लो ये क्या है, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव इन द सेंस कि अगर मतलब 4 × 3 करूं या 3 × 4 करूं, ये हमेशा इक्वल होंगे, इसका मतलब होता है कम्यूटेटिव। यस सर। क्लियर है? अब देखो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव आल्सो। डिस्ट्रीब्यूटिव इन द सेंस कि अगर मैं a डॉट b प्लस सी करूं, अरे ये तो वही मतलब रहा ना। देखो इन दोनों से क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा ना। इन दोनों से a प्लस बी से वेक्टर ही आएगा। अरे चलो छोड़ो यार, ये छोड़ो। आपको ये क्लियर, ये समझ में आ रहा है कि देखो ये आपको डॉट, वो मैंने जब इससे पहले प्रॉपर्टी बताई थी प्रोडक्ट की, एडिशन की, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट की है। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। सबको मिक्सअप नहीं करना है, ये चीज याद रखना। इसके बाद में नोट्स मिल जाएंगे आपको, उनको अच्छे से याद रखना है इन चीजों को। ठीक है, और देखो a डॉट बी प्लस सी, तो a जो डॉट है ना, a वेक्टर है, इसका पर्टिकुलर मल्टीप्लाई हो जाएगा a डॉट बी और a डॉट सी। जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो ना सिंपली, अरे मैथमेटिक्स में कर, अरे यार समझ में नहीं आता, मैथ करते हो ना 1 + 3, मान लो ये 1 + 3 क्या, 1 + x है, इसमें x का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, x + x स्क्वायर ही हो जाएगा ना। बाकी नहीं, वही मेथड फॉलो करता है ये स्केलर प्रोडक्ट, ये जो वेक्टर का वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, वही रूल फॉलो करता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा विल बी मैक्सिमम। वो सिंपल है। देखो फॉर्मूला क्या था, a डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा था ना। ये वैल्यू तब सबसे ज्यादा होगी, तब ये cos की वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अरे भाई cos की अगर वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये टोटल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मान लो ये वैल्यू अगर कांस्टेंट, तो cos की वैल्यू सबसे ज्यादा किस पे होती है? cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 किस पे होती है? cos 0 पे। तो क्या बोल रहा है ये कि व्हेन, जब ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू 0 होगी। और क्या बोल सकते हैं, वेक्टर्स आर इन पैरेलल वेक्टर में ही दोनों के बीच में एंगल 0 था, एंटी पैरेलल में 180 था। पैरेलल में क्या था? अरे ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, ये थे पैरेलल वेक्टर, यस सर। और ये थे एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें क्या था, 180 डिग्री था एंगल, इसमें क्या था, 0 डिग्री था। यानी कि पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स इज 0, अगर 2 स्केलर प्रोडक्ट हैं, वो हैं वेक्टर्स दिए, उनका स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो वो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अब देखो कोई 2 वेक्टर दिए हैं, मान लो a और b, ए बी वेक्टर, कोई भी कुछ भी वैल्यू है इनकी, अगर इन दोनों की वैल्यू a डॉट b, अगर दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब a डॉट b का फॉर्मूला क्या है, ए बी cos थीटा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? यस अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो दिए हैं उनका मैग्नीट्यूड तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वैल्यू दी होगी ना। मान लो आई कैप में या जे कैप में कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी ना, तो ए 0 हो सकता है ना बी 0 हो सकता है। यानी कि कॉस को 0 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा फिर? यस सर। कॉस को 0 होना पड़ेगा। अब देखो कॉस को अगर 0 होना पड़ेगा तो 0 वैल्यू किसकी होती है कॉस में? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है ना। तो इसका मतलब अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है
तो हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। या फिर इसको हम उल्टा बोल सकते हैं कि वो दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्लियर है? 90 degree. क्लियर है? Yes, यस sir. सर। अब देखो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज टर्म्ड एज सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर ए का मल्टीप्लाई ए में ही करें, मतलब कोई वेक्टर माना मैंने ए डॉट ए क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि वो फाइनल जाके वो अंडर रूट फॉर्म में ही आ जाएगा। जैसे उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जैसे देखो फॉर एग्जांपल इधर देखो, मैंने ए डॉट ए किया, मान लो ये कोई वेक्टर था ए, ठीक है। अब इसी को मान, इसके ऊपर ही एक और वेक्टर था ए, सेम ए वेक्टर था, इसका इसी में प्रोडक्ट किया मैंने, तो इसी वेक्टर के बीच में आपस में एंगल तो 0 होगा। अरे एक बात बताओ, ये पेन है, ठीक है, ये पेन दिख रहा है आपको? यस सर। इस पेन का ही मल्टीप्लाई पेन में करूं, एक और पेन इसी के ऊपर रख दूं, मान लो 2 पेन है, इसी के ऊपर एक और पेन रख दूं, इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 है ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो ऐसे ही बोला है इसने कि अगर एक वेक्टर है उसी का मल्टीप्लाई उसी में अगर हम करें तो उसके ऑब्वियस सी बात है ये थीटा 0 हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. थीटा 0 होगा ना, थीटा 0 हो जाएगा, इसकी 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो वो ए स्क्वायर आ जाएगा ना, ए डॉट ए स्क्वायर आ गया, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा तो अंडर रूट में ए डॉट A dot. Yes, क्लियर sir. है? क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले। यस सर। अब देखो sir. ऐसे इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 था ना। One होता है. ऐसे ही यूनिट वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सेम इसी की तरह। अगर मान लो यूनिट वेक्टर एक n था, ये n था, अब यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये भी मैग्नीट्यूड 1, तो यूनिट वेक्टर का आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं दो यूनिट वेक्टर्स का, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 1 एक चीज और देख सकते हो, One एंगल तो देखो आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल तो 0 हो जाएगा, एंगल मतलब 1 हो गया वैल्यू उसकी। अब यूनिट वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड पता है कि 1 होता है हमेशा, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो क्या वैल्यू हो गई 1 ऐसे ही यूनिट वेक्टर, जैसे n का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, j i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, j का जे का 1 और k का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अदर आई का अगर जे के साथ करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देखो ये वाली चीज आपको अभी समझ में आएगी, जैसे आई का मल्टीप्लाई जे में कर रहे हैं तो 0 क्यों आ रहा है। देखो अभी 1 मिनट बस, जस्ट वेट एंड वॉच। एक बात सर बताओ, 1 नेगेटिव में जाएगी। नहीं देखो कैसे 1 नेगेटिव मतलब क्या कहना चाह रहे हो। देखो हमने क्या बताया था, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस मान लो, और ये जेड एक्सिस, यही था ना। जेड एक्स। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. अभी रुको एक चीज और है इसमें, पेन चेंज करता हूँ। इधर क्या थी, आई थी, आई कैप था एक्स एक्सिस में। यस सर। इधर क्या था, Yes, वाई sir. था, इधर सॉरी वाई नहीं, जे था ना इधर। और Yes, इधर sir. क्या था, इधर क्या था, के। K. के था। K. अब मुझे ये बताओ, आई और जे मान लो दो यूनिट वेक्टर हैं, ये आई और जे दो यूनिट वेक्टर हैं ये, ठीक है। तो जब आई और जे के बीच में एंगल क्या है बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। Sir, क्या है 90 degree. 90 90 डिग्री। डिग्री। अब देखो आई और जे का अगर मैं आई वेक्टर और जे वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड Zero. ऑफ आई, एक बात सुनो, और मैग्नीट्यूड ऑफ जे इनटू cos 90 आएगा कि नहीं आएगा। cos 90 मतलब इनके बीच का एंगल तो 90 है ना, Sir, this- यस सर। cos Yes, 90 sir. वैल्यू क्या हो गई 0। जीरो। ऐसे ही Zero. जे और के का वेक्टर देखेंगे, ऐसे आई और के का देखेंगे, तीनों की वैल्यू क्या आएगी 0। ये क्लियर है आपको कैसे 0 आया, यस सर। यस सर। क्लियर है। Yes, और sir. ये क्लियर है क्यों 1 आया, क्योंकि कोई पूछ लेता है कभी कॉलेज Yes, में कि आप जेई की कोचिंग ले रहे हो ना, आप ये बताओ कि आई डॉट आई 0 क्यों होता है, और वो सॉरी आई डॉट जे 0 क्यों होता है, आई डॉट के 0 क्यों होता है, और जे डॉट आई 0 क्यों होता है। तो इनको उसको सर समझा 1 टाइम देना। रिपीट कर दोगे। हाँ बिल्कुल बेटा, 1 टाइम बिल्कुल करेंगे। देखो ये क्या था, आई और जे और के, ये क्या होता है यूनिट वेक्टर्स। जैसे यूनिट वेक्टर एन था ना, एन एक्चुअली में होता यही है यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बताने के लिए शो होता है, आई कैप दिया हुआ है। तो ये मान लो आई कैप है इधर, ये एक यूनिट वेक्टर और ये एक यूनिट वेक्टर, आई है एक यूनिट वेक्टर, एक जे है, के है, ठीक है। अब बताओ मुझे आई डॉट जे निकालू, मैं आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ में निकालूंगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई और मैग्नीट्यूड ऑफ जे
अरे ए और बी की तरह जो पिछला वाला फॉर्मूला था ना, यस सर यस और सर इनके इनके बीच का एंगल क्या है बेटा, 90 डिग्री है कि नहीं? यस सर है? तो देखो cos 90, अब देखो i डॉट जे टू cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इससे कुछ भी मल्टीप्लाई, आंसर तो 0 ही आएगा। क्लियर है आपको ये 0 0 क्यों आया? यस सर ये 1 1 क्यों आया? ठीक है। अब देखो, अब क्या है, टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। अरे वही बात ना, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया, अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अभी जस्ट बात की है ना। अरे देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो ए का मैग्नीट्यूड ए और बी cos थीटा, अगर ये 0, अगर ये वैल्यू 0 है तो ए बी cos थीटा, ये वैल्यू 0 हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है इसको 0 होना, तो इसको 0 होना पड़ेगा। यस सर cos 0 इक्वल टू 0, तो 90 पे होगा ना cos 0। यस तो यानी कि अगर किसी का, उल्टी बात भी बोल देता था, देखो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। 0। क्लियर है? यस सर ठीक है, ये दोनों तरह से हमको याद रखना है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट स्केलर फॉर्म, मतलब इनके फॉर्म में कैसे करते हैं, आई जे के फॉर्म में। देखो आई डॉट जे को कैसे करते हैं, आपको फाइनल में ये पहले प्रोसेस समझो, उसके बाद हम फाइनल सारा मतलब अब फाइनल ये आएगा। देखो जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर, जैसे हम एडिशन में करते थे, एडिशन में आई के साथ आई जुड़ेगा, जे के साथ जे जुड़ेगा, के साथ के जुड़ेगा, के वाले का ऑप्शन जुड़ेगा, यही किया था ना। यस सर वैसे ही करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे। देखो पहले तो ये देख लेते हैं हम, देखो पहले ए एक्स आई है, ठीक है, ये ए एक्स आई है, इसका मल्टीप्लाई पहले हम इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसका इसके साथ, जैसे हम जनरली करते हैं, जैसे ए प्लस वी का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई के साथ में करेंगे, तो पहले ए का एक्स के साथ करते हैं, फिर ए का वाई के साथ करते हैं, यही तो करते हैं। यस सर यही ना करते हैं। यस सर तो वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए एक्स का मल्टीप्लाई किया, आई डॉट आई क्या हो गया, आई डॉट आई आया, ए वाई का ए का इसके साथ किया, बी वाई के साथ में, और ए एक्स का बी जेड के साथ में, यहां तक आया, यहां तक क्लियर हुआ। यस सर अरे आई के साथ में आई आ गया, आई के साथ में जे आ गया, आई के साथ में के आ गया। ऐसे ही ए जे क्या किया, ऐसे ए जे के किया, तो ए जे की क्या थी, ए वाई थी, ए वाई का बी एक्स के साथ में आ गया, बी एक्स जे आई, और ए वाई का बी वाई के साथ में ए वाई है, जे आ गया, और ए वाई का बी जेड इसके साथ में करेंगे तो जे है, जे के या के जे एक ही बात है। अब देखो पीछे हमने क्या देखा था, आई जे के, इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या था, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या था, 0 था ना। ओनली यस सर आई कैप जे और के, इन तीनों का, जैसे आई जे के, इन तीनों की वैल्यू ओनली 1 होती है, बाकी सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो ये जो रेड दिख रहे हैं ना आपको, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब बचा क्या, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी ना। अरे यार यस सर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, और के की वैल्यू 1 है। यस सर नहीं, तो ऐसे ही यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे देखो जे या इसकी वैल्यू 1 हो गई, के की वैल्यू 1 हो गई, यही 3 चीजें बची ना। देखो ए एक्स बी एक्स, और देखो यहाँ से ए वाई बी वाई, और ए जेड बी जेड। क्लियर है? अब देखो, अब फाइनली हमको हर क्वेश्चन में ये नहीं करना, हर क्वेश्चन में क्या करना है, इस चीज को भूल जाना है कि हमने कुछ किया भी है, इसको भूल जाओ, ये मान लो हमने पढ़ाई नहीं है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए किया था, ये हमने पढ़ाई नहीं है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, इसका ए एक्स आई का कोफिशिएंट लेंगे, इसका आई का कोफिशिएंट लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसका जे का कोफिशिएंट लेंगे और इसका जे का कोफिशिएंट लेंगे, ए वाई बी वाई, देखो ए वाई बी वाई। अब देखो इसका जेड के का कोफिशिएंट ए जेड लेंगे और बी के का कोफिशिएंट बी जेड लेंगे, ए जेड और बी जेड। क्लियर है? यस सर क्लियर है ना। बस ये डॉट प्रोडक्ट हो गया कंपोनेंट फॉर्म में, यानी कि एक्स वाई जेड की कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जरा। और हलवा क्वेश्चन है ये, हलवा क्वेश्चन,
देखो ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, फाइंड सर, ए हेलो। माइनस टू बी। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर। ए माइनस टू बी डॉट प्रोडक्ट करना है उसका ए प्लस बी के साथ में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, ठीक है? यस देखो सर। मैंने बोला था ना एंगल बिटवीन, देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी निकालो पहले, फिर एंगल बिटवीन ए और बी ने पूछा है इसमें। पहले स्केलर प्रोडक्ट निकालना है और एंगल बिटवीन भी पूछा है, दोनों चीजें पूछी है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। Yes, sir. अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पर। देखो एक मिनट टाइम देखना, यस सर। टाइम कितना अभी हुआ? है 15 मिनट है, 15 मिनट। 15 मिनट हैं। एक्चुअली 15 मिनट में हो नहीं पाएगा ना ये, चलो जितना होता है उतना देखते हैं। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि देखो ए क्रॉस बी अगर मैं निकाल तो इन मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन इनटू साइन, उसमें क्या था, डॉट प्रोडक्ट में क्या था, कॉस था, कोस। Cos. था। इसमें साइन है लेकिन उसके साथ एक यूनिट वेक्टर लग जाता है, ये क्या शो करता है, ओनली डायरेक्शन। Unit vector. डायरेक्ट। ये ओनली डायरेक्शन शो करता है, क्लियर है? फॉर्मूला याद है, याद हुआ? उसमें क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ओनली ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन। अच्छा यूनिट वेक्टर क्या है एक्चुअली में? यूनिट वेक्टर होता है जैसे कि एक प्लेन है, एक सेकंड जरा, ये दो रेड पेन दिख रहे हैं आपको कॉपी पे, यस सर। Yes, sir. दिख रहे हैं? यस सर। अब ये जो यूनिट, सर वॉल्यूम। डिस्टर्बेंस साउंड सुनाई दे रही है क्या आपको कोई? अब देखो इधर, ये जो यूनिट, ये दो वेक्टर्स हैं, मान लो ये दो वेक्टर्स हैं ए बी, एक ए है एक बी है, ठीक है? अब क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है, जो यूनिट वेक्टर होता है, जो यूनिट वेक्टर इन द सेंस कि जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर एक्चुअली में क्या शो कर रहा है पता है? ये जो यूनिट वेक्टर है क्या शो कर रहा है, ये ए क्रॉस वी की डायरेक्शन शो कर रहा है कि जो ए मल्टीप्लाई करने के बाद में इन दोनों वेक्टर्स का इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जो रिजल्टेंट वेक्टर, देखो हम पहले क्या था, स्केलर था ना, डॉट प्रोडक्ट क्या था, स्केलर था, तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन की टेंशन ही नहीं थी। अब इसमें क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर है, तो वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड तो यहां से आ गया, मान लो इतने से मैग्नीट्यूड, मान लो कहां गया कर्सर, मैग्नीट्यूड तो ये आ गया हमारा, ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, लेकिन एन वेक्टर क्या है, डायरेक्शन। अब ये एन वेक्टर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये इससे नेक्स्ट स्लाइड पे अभी हम पढ़ेंगे। देखो ये जो पेन दिख रहा है ना, ये वाला पेन, ये वाला जो व्हाइट टिप लगा हुआ है जिसपे, यस सर। इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर इन द सेंस कि इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके, मान लो इसको मैं ऐसे खड़ा कर दूं, ऐसे खड़ा हुआ है, क्या ये दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है? यस सर। Yes, sir. पेज से बाहर आता हुआ या फिर पेज के अंदर जाता हुआ, या फिर ऐसे पेज के अंदर जाता हुआ, ये पेज कॉपी को फाड़ नहीं सकता मैं क्योंकि अंदर, या तो अंदर जाता हुआ या बाहर आता हुआ, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है ना, जो डायरेक्शन होती है वो दोनों वेक्टर्स के, जिन दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। यस। दोनों वेक्टर्स जो ए और बी दो वेक्टर्स हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। अब देखो इसकी Yes, डायरेक्शन sir. कैसी, अब यहाँ पे आता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इसके बाद में हमारा थोड़ा सा बचेगा अभी। राइट हैंड थंब रूल इसको समझा देते हैं बस। देखो ये क्या है, मान लो दो वेक्टर हैं आपके, ये ए और बी, दोनों वेक्टर्स को ऐसे हमें करना है कि एक वेक्टर में, देखो जैसे कि मान लो ये दो वेक्टर थे, ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये दो उंगलियां दिख रही हैं मेरे, यस सर। Yes, उंगलियां sir. दिख रही हैं, ये दो वेक्टर हैं, मुझे Yes, sir. उंगलियों को ऐसे सेट करना है, ऐसे सेट करना है कि एक वेक्टर पे ये उंगली आ जाए, पहले वेक्टर पे, जैसे ए वेक्टर की तरफ अगर ये उंगली आ गई, जैसे ए वेक्टर, जैसे ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये उंगली बड़ी वाली ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मुझे इस हैंड को, हमारा ये राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, ए क्रॉस बी जो वेक्टर था, ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, यस सर।
ये जो ए क्रॉस बी है इसकी डायरेक्शन बताता है। जो एन कैप था, एन कैप, उसकी डायरेक्शन बताता है ये। यस जैसे सर। देखो ये वेक्टर था हमारा ए वेक्टर, ये है बी। मैंने क्या किया, इस उंगलियों को, ये जो मेरी उंगली है राइट हैंड की जो उंगली है, मैंने इन उंगलियों को ऐसे सेट किया है कि जो जब मैं कर्ल करूंगा ना, जब मैं इन उंगलियों को मोड़ूंगा तो मेरे दूसरे वेक्टर की साइड में जा रही होगी। जैसे ये इस बी वेक्टर की साइड में, मैं इनको ऐसे भी लगा सकता था, लेकिन ये ऐसे मोड़ने पर देखो इस बी वेक्टर की तरफ नहीं जा रही है, नहीं जा रही है ना, नो सर। ऐसे नहीं नो जा रही है। सर। सिर्फ मैं ऐसे लगाऊंगा उंगलियों को तभी ये इस वेक्टर की तरफ जा रही है, और अंगूठे को हमें ऊपर रखना है हमेशा। ऐसे ऐसे लगाऊंगा, ये समझ में आ रहा है आपको? ऐसे लगा रहा हूँ तो ऐसे है। जैसे मान लो ये दो वेक्टर हैं, ये ए और बी, और मैं इनको ऐसे ऐसे इस हाथ को रख रहा हूँ कि इस उंगली जो ए वेक्टर है, अंगुलियों को कर्ल करने पे बी वेक्टर की तरफ अंगुलियां जा रही है। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी ना, जैसे देखो मैंने ए वेक्टर की तरफ कर लिया और उंगलियों को कर्ल कर रहा हूँ तो बी की तरफ आ रही है, उंगलियों को कर्ल कर रहा हूँ बी की तरफ आ रही है कि नहीं? यस सर। आ रही है। तो जो अंगूठे की डायरेक्शन शो करेगी ना, जो मेरे इस अंगूठे की डायरेक्शन शो करेगी, वो हमारी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करेगी। जैसे कि ये जो सी की डायरेक्शन शो कर रही है ना, सी की डायरेक्शन, वो क्या है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एक्चुअली। और इसको हम बोल सकते हैं जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। यस क्लियर है आपको? यस यस सर। सर। और ये जो मैंने समझाया है वो लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये इसलिए लिखा गया है कि मान लो कभी आप नोट्स पढ़ते हो तो आपको थोड़ी हवा लग जाए कि क्या था। एक बार और बता सर आप देता हूँ। फिर से समझा दो। क्या? एक राइट बार फिर हैंड से? को हाँ मुझे फिर से समझा हाँ, दो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो ये दो उंगलियां दिख रही है मेरी, यस सर। इसमें ये जो बड़ी उंगली है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मैंने मान लिया एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, बी। ठीक है। अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हमें ए की तरफ उंगलियों को करना है, अगर हम बी क्रॉस ए कर रहे होते तो हमें बी की तरफ उंगलियों को करना होता। यस समझ रहे हो? सर। अब देखो मैंने Yes, इसको ए माना है, इसको बी माना है। अब देखो ये जो उंगली थी मेरी राइट हैंड की उंगली थी, उसको मैंने ऐसे किया हाथ को। अब इन उंगलियों को ऐसे करना है, ऐसी डायरेक्शन में लगाना है कि इनको जब कर्ल करूंगा ना, ऐसे कर्ल करूंगा, जब इनको ऐसे कर्ल करूंगा तो जो अदर वेक्टर है उसकी तरफ आना चाहिए, ए वेक्टर की तरफ। देखो ए वेक्टर की तरफ मैं ऐसे भी लगा सकता था, इन उंगलियों को लगा सकता था कि नहीं उल्टी, यस सर। लेकिन जब उंगलियों को कर्ल कर रहा हूं ना, जब उंगलियों को कर्ल कर रहा हूं तो बी वेक्टर से दूर जा रही हैं, बी की तरफ नहीं जा रही। मुझे कैसे करना है कि बी की तरफ जानी चाहिए, ए वेक्टर पर रख के बी की तरफ। अब देखो एक वेक्टर पर रख लिया मैंने और बी की तरफ जा रही है, बी की तरफ जा रही है कि नहीं? यस सर। यस जा रही सर। है कि नहीं? तो जो अंगूठा है ना, Yes. जो अंगूठा है, ये मेरा अंगूठा है जो, वो हमेशा जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो करेगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। सर हैंड को बी की तरफ ही लेना है। हाँ देखो ये जो हैंड हमारा, जैसे दो वेक्टर हैं, कभी भी कॉपी पे रखे हुए, मान लो इस कॉपी पे दो वेक्टर रखे हैं, एक सर बी की तरफ को ही लेना है। नहीं, जैसे अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, अगर हम जैसे मान लो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये दो वेक्टर दिख रहे हैं आपको, यस सर। यस सर। मैंने इस रेड को मान Yes, लिया है ए वेक्टर, इसको रेड को मान लिया ए वेक्टर, और जिसमें पेन के व्हाइट कैप है ना, व्हाइट कैप, इसको मान लिया बी वेक्टर। अब हम निकालें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, किसकी? Yes, sir. ए क्रॉस बी। अब देखो ये जो मेरा हाथ है ना, ये वाला हाथ, इस वाले हाथ को ऐसे रखना है ए वेक्टर पे, ऐसे रखना है कि इसको कर्ल करने पे बी की तरफ आए। बी वेक्टर आए। अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले ए की तरफ उंगलियों को करेंगे और बी की तरफ कर्ल करके आना चाहिए। तो मैंने ऐसे हाथ रखा, देखो रखा, इसको कर्ल कर रहा हूं तो बी पे सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए से स्टार्ट करना, बी पे एंड। हाँ, क्योंकि ए से स्टार्ट क्यों करना है बेटा? ए क्रॉस बी निकालना है। अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे ना तो पहले बी आ तो रहा है, बी से स्टार्ट फिर ए। हाँ बी से स्टार्ट करके ए पे आएंगे। तो जो अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वो आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। टाइम हुआ सर है अभी 7 मिनट। 7 मिनट। ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब ये देखते हैं कि देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, जैसे कि हमने पहले देखा था उसमें, जैसे यहाँ पे देखा था डॉट प्रोडक्ट में, ये कहाँ गया, हमने इससे पहले देखा था, ये जो देखा था ना, ये देखा था भाई, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप कैसे मल्टीप्लाई करके 1 होता था, कैसे 0 होता था, ये चीजें समझी थी हमने। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी होता है भाई। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइक्लिक रूल अप्लाई होता है। और साइकिल को ये भी याद रखना है हमें कि जैसे हमने जब ये आई जे के लिख लिया है तो हमें क्लॉकवाइज ही चलना है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव।
अब देखो नेगेटिव। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आप आई से स्टार्ट करते हो, अगर आई से स्टार्ट करते हो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये वाला, ये जो एरो लगा रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अब देखो आई डॉट जे, आई पे से जे आ रहा है ना, आई डॉट जे इक्वल टू के, आई डॉट जे इक्वल टू के। क्लियर है? यस सर। और आई अगर देखो, अगर मैं उल्टा करता हूँ जे डॉट आई, अगर जे डॉट आई जे माइनस डॉट के। आई मतलब मैं क्लॉकवाइज माइनस हो तो क्या होगा, माइनस के। अब देखो जे Negative. डॉट सर ये माइनस क्यों आया? माइनस के एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना बेटा, उसके जो रूल है, Clockwise. मैंने आपको बताया ना, जो चीज हमें बताई जा रही है ना कि क्यों का आंसर जानने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? सर फॉर्मूले के हिसाब Yes, से sir. एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? हाँ, ये चीज बता सकता हूँ मैं। देखो ये चीज आपको, देखो ऐसे घूमने पे क्या आ रहा है, ऐसे घूमने, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, यस सर। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज पे नेगेटिव। नेगेटिव है। अब देखो क्लॉकवाइज घूम रहे हो, ए डॉट बी, आई डॉट जे, देखो आई डॉट जे क्या आ गया, प्लस के, नेक्स्ट वाला आ गया, ये नेक्स्ट वाला आ यस गया। सर। अब देखो अगर इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो जे डॉट आई करें तो माइनस के। जे डॉट आई, क्यों एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज घूमे ना, क्लॉकवाइज घूमे तो क्या आ गया, माइनस के। अब देखो के। जे डॉट के कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं ना, सॉरी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो आई जे पॉजिटिव। डॉट आई क्या आ गया, नेक्स्ट आई आ गया। अब देखो इसको हम उल्टा करें तो के डॉट जे करें तो के डॉट जे किया तो एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, आई है लेकिन माइनस के आएगा। वही के डॉट आई किया है, के डॉट आई देखो कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव आएगा, के डॉट आई, नेक्स्ट क्या है, जे, नेक्स्ट क्या है, जे। जे। अब इसको हम उल्टा करें तो आई डॉट के करें तो आई डॉट के करेंगे तो कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, आई क्लॉकवाइज में डॉट के, माइनस। क्लियर है? सर यस सर। अब देखो उसमें क्या था, आई डॉट आई, उसमें क्या था, Yes, देखो sir. देखो अब दो पैर यूनिट वेक्टर, मान लो आई डॉट आई करेंगे अगर हम, तो आई डॉट आई करेंगे तो एंगल क्या होगा बेटा, दोनों के बीच में, आई के बीच में, अभी मैंने जस्ट अभी बताया है 0 डिग्री। 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 0 की वैल्यू 0 degree. देखो, ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में क्या था फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा साइन थीटा एन n वेक्टर। अब देखो साइन, अगर देखो आई डॉट आई करूंगा तो इसका मतलब आई के बीच में, आई और आई के बीच में कितना एंगल था, 0 डिग्री। जे और जे के बीच में कितना एंगल था, 0 डिग्री। के और के बीच में कितना एंगल था, अब 0 डिग्री। जब साइन 0 अगर हम रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 है कि नहीं? यस सर। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, क्या आ गया, 0। क्लियर है? यस सर। अब देखो डायरेक्शन वेक्टर, ये तुम पहले ही बता चुका हूं आपको, डायरेक्शन वेक्टर, अरे यूनिट वेक्टर में आपको बताया था, डायरेक्शन Yes, वेक्टर sir. उस जो वेक्टर होता है उसमें उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं यूनिट वेक्टर में। ये वही है, Sir. यूनिट वेक्टर ही है भाई, डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर ही है, यस सर। ये यूनिट वेक्टर ही है, ये आपका यूनिट वेक्टर ही है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या, जैसे कैसे करते इन हैं, वेक्टर फॉर्म। वही क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब देखो एक तो हमने ये वाला मेथड, लेकिन हम लोग यूज करेंगे ये वाला मेथड, ठीक है, ये वाला शॉर्टकट वे। ये वाला शॉर्टकट वे। हाँ ये वाला मेथड बहुत लेंथी है, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई किया उसी की तरह। जैसे देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है पहले, ax इंटू बी एक्स, आई क्रॉस आई क्रॉस आई क्या था, 0 था ना, सॉरी यस। आई क्रॉस आई क्या था, 0 था। 1। ऐसे जे क्रॉस जे क्या था, 0 था। अब देखो ऐसे सेम टू सेम जैसे पहले किया था ना हमने, अब ए एक्स का इधर का इसके साथ करेंगे, इसके साथ और इसके साथ, ए वाई का इसके साथ बी वाई जे बी जेड के। हाँ इन सब के साथ करेंगे ना, तो जो आई वाले हैं, जैसे आई आएगा, जे आएगा और के आएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे। पीछे वाले में क्या हुआ था, ये सब 0 हुए थे, हुए थे कि नहीं,
यस सर। Yes, इसके sir. में ये सब Yes, जीरो होते sir. लेकिन इसमें ये सब जीरो नहीं होंगे। इसमें जीरो नहीं होंगे लेकिन होगा क्या इनका, अरे होगा ये कि देखो जे और आई देखो यहाँ से जे और आई क्या हो गया माइनस के। ऐसे ही करके इन लोगों का इन जो टर्म है इनका सेग्रीगेट करके कॉमन लेके ये फॉर्मूला बन जाता है ax bx। अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ से इजी हो जाता है। यहाँ से देखते हैं कैसे करते हैं, यहाँ से मेन हम यही यूज करेंगे। कैसे कर तो ऐसे भी सकते हैं लेकिन यहाँ से थोड़ा इजी होता है इसलिए। जैसे जब हम आई का कोफिशिएंट निकालेंगे ना आई का, तो इसको भूल जाओ आप, मान लो ये है ही नहीं इसमें। जब आई का कोफिशिएंट निकालोगे तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का। ए वाई Sir, BZ, फिर क्वेश्चन दे दे क्रॉस प्रोडक्ट के। हाँ वही ए वाई बीजेड बी वाई ए जेड, ठीक है। अब आई का निकला है। अब हम जब हम बी का जे का कोफिशिएंट निकालेंगे तो इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाओ आप। अब क्या करें, ax bz bx az। क्लियर है आप लोगों को, ये क्लियर है, शॉर्टकट में क्लियर है आपको। अब ऐसे के वाला का निकालेंगे, ए का निकालेंगे तो इसको भूल जाओ और इन ax by bx ay। लेकिन एक बात याद रखना जो जे आ रहा है ना, जे का कोफिशिएंट है तो उसके सामने माइनस आता है और इन दोनों के सामने प्लस आता है। यस सर। ठीक है, क्लियर है सर। टाइम। Yes. टाइम हो गया क्या? यस सर। चलो ठीक है। Yes, sir. ठीक है Sir, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है तो दो क्वेश्चन का, वैसे मैं नोट्स भेज दूंगा अभी आपको, अभी नोट्स Yes, भेज sir. दूंगा, डोंट वरी, नोट्स भेज दूंगा मैं, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके देन एंड करते हैं फिर। वैसे हो जाता, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस उसकी वजह से हो गया ना, तो क्लियर हो जाता सब। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके, यू वेलकम एवरीवन। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर, गुड गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट।